अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, इजरायल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, ईरान के सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा, ईरान के पास अब न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। ट्रंप को रिपब्लिकन सांसद बडी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नॉमिनेट। ईरान इजरायल के बीच जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए किया गया नॉमिनेट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का किया दावा। कहा, मैंने वादा किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमारे फाइटर्स ने वही किया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर किसी ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित करने की कोशिश की तो हम उसे फिर खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पीएम नेतन्याहू का दावा, युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले इजरायल ने ईरान को दिया 50 साल का सबसे विनाशकारी झटका। ईरान के सैकड़ों कारखाने और कमांडर्स को खत्म किया। सीजफायर के बाद ईरान में सरकार समर्थक कट्टरवादी संगठनों ने की रैली। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सीजफायर से किया इनकार। ईरान की सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया। कहा, अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। नीदरलैंड के हेग में नाटो की बैठक से पहले गठबंधन के सदस्यों के डिनर आज का आयोजन। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष रूप से स्वागत किया। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने नाटो को एक रक्षात्मक संगठन बताया। कहा, नाटो साझा मूल्यों को मानने वाले नए मेंबर्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। यूक्रेन के प्रति जताया समर्थन। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 3100 से ज्यादा भारतीय ईरान और इजरायल से वापस लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय दिल्ली वापस पहुंचे। सबने सुरक्षित वतन वापसी पर जताया केंद्र सरकार का आभार। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन के आज 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी मिशन में होंगे शामिल। 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें 7 प्रयोग इसरो के होंगे। भारत में आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे शिरकत। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का होगा आयोजन। इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों का किया जाएगा स्वागत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भारत लोकतंत्र की जननी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को किया याद। कहा, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया, कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी को बताया त्रासदी। बोले, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने इमरजेंसी को किया याद। कहा, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाएंगे संविधान रक्षा दिवस। हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन में अजीत डोभाल का बयान। कहा, भारत की कार्रवाई नपी-तुली और संघर्ष को बढ़ावा नहीं देने वाली थी। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे तो बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। देश के कई एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए ने की जांच। विमानन प्रणाली में लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं पाई गई। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में खौफनाक वारदात। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर लड़की का मर्डर। दिल्ली के शादरा से 2 छपटमार गिरफ्तार। 10 किलोमीटर पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। चोरी की बाइक, फोन समेत कई सामान बरामद। असम के गोलाघाट में ग्रेनेड विस्फोट में 3 पुलिसकर्मियों को लगी चोट। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विस्फोट मामले में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस करेगी पूछताछ। विस्फोट में एक 13 साल की बच्ची की हुई थी मौत। प्रयागराज में शादी के अगले दिन ही पत्नी ने दी पति को जान से मारने की धमकी। प्रेमी के साथ हुई फरार। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर चोरी। 15 लाख के गहने, 15 लाख कैश और लाइसेंसी राइफल की गोलियां चुराकर फरार हुए बदमाश। यूपी के संगबल में 40 फीट ऊंची मीनार गिराई गई। रजाए मुस्तफा मस्जिद को भी हटाया गया। नगर पालिका के 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी मस्जिद। प्रशासन ने आसपास के मकानों को बचाते हुए सुरक्षित तरीके से मीनार को हटाया। एसडीएम विनय मिश्रा बोले, मस्जिद कमेटी के सहयोग से हुई कार्रवाई। गुजरात में मानसून के आते ही भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। 36 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। गुजरात के अरवली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हाईवे के किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से हुई दिक्कत।
गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी बारिश, मोगलवाड़ा में जल जमाव से लोग परेशान। एमपी के उज्जैन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के दीमा हसाओ में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सेवा ठप, गाड़ियों का परिचालन भी बंद। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, शहर में बाढ़ जैसे हालात बने, कई मंदिर और घाट जलमग्न हुए। जम्मू में भागवती नगर बेस कैंप पर बाबा अमरनाथ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए सभी तैयारी पूरी, सुरक्षा के लिए गए पुख्ता इंतजाम किए गए, श्रद्धालुओं के खाने की व्यवस्था भी की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पोषण किट बांटा गया। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं के बीच पोषण अभियान के तहत किट का वितरण किया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे। भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और कमजोर फील्डिंग की वजह से मिली शिकस्त। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की खराब शुरुआत की। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर, इंग्लैंड लीड्स टेस्ट में भारत जीत के साथ टॉप पर पहुंचा। इंग्लैंड नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट का खिताब। 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से टॉप पर रहे।